दुनिया को पता चले कि मोहम्मद क्या था, दुनिया को पता चले कि कुरान क्या कहती है, दुनिया को पता चले कि हदीसों में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। जब हिंदुओं के साधु धर्म के लिए और हिंदुओं के सैनिक धर्म के लिए मिटने को तैयार हो जाएंगे, हम दोबारा विश्व गुरु बनेंगे। कि 15 दिसंबर आने से पहले मेरा कत्ल हो जाए, लेकिन मेरी आवाज ना तो रोकी जा सकेगी, ना दबाई जा सकेगी, और ना ही मुझे डराया जा सकेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है उन कातिलों का जो कहते हैं कि दूसरों के मंदिर भी तोड़ेंगे। 300 करोड़ रुपए का इनाम है मेरे सिर पर, आप पता कर सकते हैं। अगर कल को यहां हिंदू खत्म हो गए और ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो पहला कत्ल ओवैसी का होगा। देखिए, एक तो आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा ताकतवर प्लेटफॉर्म है, और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं, केवल ये 26 आयतें नहीं है, हमें हिंदुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हर तरह से, केवल हिंदुओं को नहीं, दुनिया के हर गैर मुस्लिम तक मोहम्मद का पूरा चरित्र, क्योंकि इस्लाम का आइडियल मोहम्मद है। जो मोहम्मद ने किया वही करना सुन्नत है। पूरी दुनिया में हर मुसलमान वही करेगा जो मोहम्मद ने अपने जीवन में किया है, वही उसके लिए सुन्नत है। तो मोहम्मद का पूरा चरित्र, पूरी कुरान और पूरी हदीसें, हम इस्लाम के ऑथेंटिक मौलानाओं ने जो बोला है वो धीरे धीरे कर कर दुनिया के हर काफिर तक, हर गैर मुस्लिम तक पहुंचाएंगे। मान लीजिए मेरा कत्ल हो जाता है या मुझे जेल में ठूस दिया जाता है, तो मेरे बाद मेरे शिष्य साथी हैं दीपक सिंह जी, बाबा परमेंद्र आर्य जी, और जो मेरे बच्चे हैं बहुत सारे हैं, वो इस काम में लगे रहेंगे। हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग सच बोलेंगे, और सच बोलने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। जरूरत पड़ेगी अपनी गर्दन कटवाएंगे, जरूरत पड़ेगी जेलों में जाएंगे, लेकिन इन भेड़ियों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। हर कीमत पर लाएंगे, जो कीमत देनी है वो कीमत देंगे, लेकिन इन भेड़ियों की सच्चाई। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, मेरा काम केवल इतना है कि जिस चैप्टर को खोला नहीं जा रहा था, आज वो चैप्टर दुनिया के सामने आए, दुनिया को पता चले कि मोहम्मद क्या था, दुनिया को पता चले कि कुरान क्या कहती है, दुनिया को पता चले कि हदीसों में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। ये बताना मेरा काम है। हम इस काम को हर कीमत पर करेंगे और ये काम होगा। दुनिया देखेगी, दुनिया में केवल प्यार रहेगा। ये नफरत फैलाने वाले, ये दूसरों का कत्ल का फरमान देने वाले सब खत्म होंगे, लेकिन उसके लिए हमें छाती खोलकर इनकी गोलियों के सामने आना पड़ेगा। और जो राजनीतिज्ञ इनकी वोटों को भारी समझते हुए, हमें कमजोर समझते हुए अपने डंडे हम पर बरसाते हैं, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि हम मरने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, जो करो उसे झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया इस्लाम को जान। हम विश्व गुरु थे और हम विश्व गुरु होंगे, लेकिन विश्व गुरु तब थे जब धर्म के लिए मिटने वाले लोग यहां पर थे। और आज जब हिंदुओं के साधु धर्म के लिए और हिंदुओं के सैनिक धर्म के लिए मिटने को तैयार हो जाएंगे, हम दोबारा विश्व गुरु बनेंगे। और यह आयोजन, जो 5 दिन का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, यह दुनिया के इतिहास का अनूठा आयोजन है। और यह भी 99.99% चांस है कि 15 दिसंबर आने से पहले मेरा कत्ल हो जाए। 15 दिसंबर आने से पहले मेरा कत्ल हो जाए, इसके चांस 99.99% हैं। लेकिन मेरी आवाज ना तो रोकी जा सकेगी, ना दबाई जा सकेगी, और ना ही मुझे डराया जा सकेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है उन कातिलों का जो कहते हैं कि दूसरों के मंदिर भी तोड़ेंगे, दूसरे के देवताओं को गाली भी देंगे, उनकी बहन बेटियों की मंडी भी लगाएंगे, लेकिन हमारे लुटेरे की तरफ, हमारे डकैत की तरफ, हमें डकैती सिखाने वाले की तरफ यदि तुमने कोई आवाज लगाई तो तुम्हारा सर कत्ल कर देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। और मैं धिक्कार देता हूं ऐसी सरकारों पर, जिन सरकारों के होते हुए भारत भूमि में, ये वीरों की भूमि है, लेकिन हमें ये भाईचारे का झूठा ड्रामा सुनाकर सुला दिया गया, और हमें एक तरह से जैसे भेड़ों को इंजेक्शन लगाकर कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। 100 करोड़ हिंदुओं को कत्ल खाने की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन बहता हुआ हमारा नरसिंहानंद का गर्म खून बहता हुआ क्रांति लाएगा
और दुनिया याद रखेगी कि मुट्ठी भर लोग जालिम के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्होंने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। दुनिया का इतिहास बदला जाएगा, लेकिन उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जहां तक भी हमारी बात पहुंचे, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर हरिद्वार विश्व धर्म संसद, केवल हिंदुओं का नहीं, उसमें ईसाइयों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, यहूदियों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, पारसियों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, बौद्धों के धर्मगुरु भी आमंत्रित हैं, जैनों के, सिखों के, सबके धर्मगुरु और बुद्धिजीवी आमंत्रित हैं। आइए, हमारी सुनिए, अपनी कहिए और जो सच हो वो दुनिया के सामने लाइए। कोर्ट में हमने बहुत अपील की, कभी हमें न्याय नहीं मिला। अब केवल हम रो रहे हैं। मैं नरसिंहानंद सरस्वती केवल हिंदू की पीड़ा और पूरी दुनिया की पीड़ा केवल दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहा हूं। अगर कोई लीगल एक्शन लेगा हम साथ देंगे उसका। तो ये आज से शुरू हुई है। हमारे लोग दुनिया के कोने कोने में जाने वाले हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, भारत में ही हम लोगों को 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और वो एक हफ्ते पहले नहीं हो जाएंगी, और उसमें हम लोग अपना काम बांट के काम करेंगे। और इसके साथ हमें और भी काम करने, जैसे कर्नल साहब ने बताए थे, तो अभी बहुत देर हो चुकी है। हमें 3 साल पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। हम 3 साल लेट हैं, लेकिन ये इवेंट इतनी बड़ी होगी कि चलो कोई बात नहीं, मां और महादेव हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे और जब जागो तभी सवेरा। आज हम आपके सामने हैं और हमारा लहू बोलेगा। एक दिन आपको पता चलेगा कि नरसिंहानंद सच बोल रहा था। आप ढासना मंदिर शिव शक्ति धाम में जाकर देखिए, आप हमारे विरोधियों को देखिए कि उनके पास कितनी ताकत, और मेरे साधनों को देखिए। 300 करोड़ रुपए का इनाम है मेरे सिर पर, आप पता कर सकते हैं। 300 करोड़ रुपए का। कोई सरकार मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही, मेरे वो तो मेरे अपने शिष्य हैं जिनकी वजह से मैं सुरक्षित हूं। इसका सबसे बड़ा पीड़ित मैं खुद हूं। लेकिन यह सवाल नेताओं से पूछना चाहिए जो हिंदुओं के आंदोलनों को हाईजैक करते हैं। मैं तो अपनी केवल पीड़ा, जो आपकी पीड़ा है वही मेरी पीड़ा है, कोई अंतर ही नहीं है। जो आपकी पीड़ा वही, लेकिन मैं एक गारंटी आपको देना चाहता हूं। मैं किसी की गारंटी, लेकिन मैं नरसिंहानंद की गारंटी देना चाहता हूं। मैं अपने जीव, देखिए मैं आप कुछ बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं केवल एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि अब मेरी ना तो उम्र रही है हाथ में हथियार लेकर लड़ने की, और ना ही मेरी शारीरिक अवस्था है। लेकिन इनके पाखंड को, इनके झूठ को पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। केवल मेरा इतना काम है, इसके सिवा और कोई भी काम करने लायक मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं। मैं ना तो बड़े धर्माचार्य मुझे मदद करते, एक भी हिंदुओं का कोई एक नेता आप मुझे बता दो जो विधायक हो या सांसद हो और हिंदू की लड़ाई लड़ता हो। एक बड़ा धर्माचार्य बता दो जो बड़ी पीठ का अधीश्वर हो और हिंदू की लड़ाई लड़ता हो। जबकि मुसलमानों का हर नेता, अगर कल को यहां हिंदू खत्म हो गए और ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो पहला कत्ल ओवैसी का होगा, क्योंकि ओवैसी सिया है। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, आज तो चाहे फोटो उसके लटक रहे हो, पाकिस्तान बनने के बाद उसे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं मिली थी पाकिस्तान में। जिन्ना की तो जितनी इज्जत हुई थी केवल भारत के हिंदू नेताओं ने की थी। तो मेरे बच्चे, ये तुम्हारी पीड़ा है, मैं तुम्हारी पीड़ा दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं दुनिया से कहूंगा कि हिंदू लड़ने वालों का साथ देना सीखें। ये मेरी भी पीड़ा है, ये तुम्हारी। मेरे पास लोग आते हैं, 10 रुपए देते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं नेताओं को बिल्कुल ना बोलूं, जबकि मैं तुम्हारी बात, जो तुम्हारी बात है, मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे हो। लेकिन भाई, मैं किसी भी ऐसे आदमी से एक पैसा नहीं लूंगा जो अपनी शर्तों पर पैसा देगा। जरूरत नहीं है। हमारा कार्यक्रम कमजोर रह जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम पैसा केवल दान का उसी से लेंगे जो बिना किसी शर्त के हमें पैसा देगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पैसे की जरूरत नहीं है जो कहेगा कि भाई नहीं, हमारे नेता हम सबके लिए। और हम, तुम देख लो पिछला मेरा इतिहास देख लो बेटा, और मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं, अगर हिंदुओं का यह पाखंड चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नस्ल खत्म होगी। जब कांग्रेस थी, हिंदू कांग्रेस की गुलामी कर रहे थे, आज जो है हिंदू इनकी गुलामी कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, मैं इसे समझता हूं और मैं जानता हूं।